नमस्कार दोस्तों। डायनासोर्स जो रेंगने वाले जीवों का ही एक वंशज थे, लेकिन आकार में बहुत ही बड़े। डायनासोर ने पृथ्वी पर बहुत लंबे समय तक राज किया। करीब 14 करोड़ सालों तक धरती पर इन दैत्याकार छिपकलियों का राज था। इन डायनासोर की कई हजार प्रजातियां भी थी। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी, लेकिन कुछ डायनासोर ऐसे थे जो बहुत हिंसक और खतरनाक थे। ये उस समय के सबसे सफल जीवों में से एक थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर वह कौन सी घटना थी जिसके कारण पूरी डायनासोर प्रजाति का अंत हो गया? इसके लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो चलिए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल पीछे, अर्थात 6.5 करोड़ साल पहले। धरती का मौसम काफी सुहाना था। चारों तरफ पेड़ पौधे, सूरज की धूप, समुद्र से आती ठंडी ठंडी हवाएं और एक डायनासोर। परंतु ये डायनासोर के अलावा एक और प्रजाति था जो आकार में काफी छोटा था और ये आज के चूहे की तरह दिखता था। असल मायने में यही हमारे पूर्वज थे जो आगे चलकर हम इन्हीं से विकसित होने वाले थे। और ये थे मैमल्स, यानी स्तनधारी जीव। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डायनासोर्स अंडे देते थे, लेकिन मैमल्स अंडे नहीं देते थे। हम इंसान भी एक मैमल्स हैं। उस वक्त ये मैमल्स डायनासोर के डर से छुपकर बिलों में रहते थे और इनकी यही खासियत इनके लिए वरदान बनने वाला था। जब ये सारे जीव आराम से धरती में अपना जीवन बिता रहे थे, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह के बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत नहीं होता यदि एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला 2 ट्रिलियन मीट्रिक टन का ये एस्टेरॉयड प्रति सेकंड के साथ साथ धरती के नजदीक बढ़ता जा रहा था। करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है। धरती के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से ये आग के गोले में बदल गया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि इसके 800 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले सभी जीव पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। ये जीव उसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वो इसे महसूस कर रहे थे। एस्टेरॉयड जमीन से टकराता है और एक बहुत ही भयंकर विस्फोट होता है। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि पृथ्वी से टकराते ही लाखों मीट्रिक टन धातु अंतरिक्ष में चला गया। विस्फोट वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे का सारा मैटर आसमान में धूल के बड़े बादल का निर्माण किया। इतने बड़े टक्कर की वजह से भूकंप की तरंगें धरती के क्रस्ट में कई किलोमीटर दूर तक चली गई। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया का आरंभ हो चुका था। इस विस्फोट में रेडियस की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु जलकर भस्म हो गए थे। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर तो इन जमीनी खतरों से बच निकले, लेकिन ये तो महाप्रलय की मात्र शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गया था, वह ग्रेविटेशनल पुल के कारण ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में धरती पर बरसने लगा। साथ ही एक धूल का बहुत बड़ा तूफान 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना असंभव हो गया था। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ पौधे की लगभग सारी आबादी जलकर राख हो गई थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया, जिसके कारण जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों मील दूर थे, वो भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से धरती की कुल 90% प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गई थी और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे,
उनमें से सिर्फ वही जिंदा रह सके जिसका वजन लगभग 30 केजी से कम था। इसका कारण यह था कि इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव जंतु मारे जा चुके थे और पेड़ पौधे की सारी प्रजाति लगभग जलकर राख हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े और विशाल जीव जीवित बच चुके थे, इन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना न मिल सका। लेकिन यह महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर के अंत एक छोटी प्रजाति के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया था और वह जाति थी मैमल्स की। मैमल्स क्या थे, कैसे बच गए इस महाप्रलय से, डायनासोर के अंत के बाद इंसान कैसे और कहां से आए, जानेंगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।